हेलो डियर लर्नर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड चैनल पे। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और क्वेश्चन प्यारा सा जो बीपीएससी टीआरई 6 to 8 वाले पेपर में आया हुआ था। तो चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं, पढ़ के समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। अब देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन ऐसे इतने समझदार तो हो ही, मुझे पूरा भरोसा हो, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से है ना कि क्वेश्चन एक क्वेश्चन में पूरा वीडियो एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो अच्छा होना चाहिए, अच्छे से समझने में आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। तो मान लेते हैं कि एक वर्ग है जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछा जाए। तो इस वर्ग में तो हम ये भी वृत्त बना सकते हैं, ये भी वृत्त बना सकते हैं, बड़ा वृत्त बना सकते हैं, छोटा वृत्त बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के वृत्त की बात नहीं हो रही है, उस वृत्त की बात हो रही है जिसकी त्रिज्या अधिकतम हो, क्योंकि अंकित तो बहुत सारे वृत्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे अलग से क्षेत्रफल क्यों पूछ रहा है, यहाँ से उस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है जो इसमें अंकित हो सकता है इसके भुजाओं को छूते हुए। ये लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है, नहीं तो इसका एक आंसर नहीं आ सकता। तो ये वृत्त इसमें जो अंकित हो सके उस वृत्त को अगर हम बनाते हैं तो बड़ा ही गंदा सा वृत्त बना रहा हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा चित्र है, ठीक है। तो ये जो वृत्त हमारा बना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। सिंपली इसको एक तरफ आप देखो तो 10 सेंटीमीटर इधर, तो 10 सेंटीमीटर इधर भी होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, वर्ग है वो, और वर्ग का जो भुजा 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है कहीं ना कहीं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर हम पाई को अगर थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो ये गलत है ही, और साथ में पाई अगर एडेड रहता है तो भी ये गलत है, क्योंकि पाई से किसी में मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई का वैल्यू 3.17 समथिंग कुछ होता है, तो 3 से और गुना होगा तो और ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ये दोनों इसके करेक्ट आंसर नहीं हो सकते, ये तो हमें यहीं से पता चल गया। अब करेक्ट आंसर क्या है उस पर भी आ जाते हैं हम लोग। तो हम देख रहे हैं कि वृत्त का जो केंद्र होता है वो बीच में होता है, तो उसकी जो, जैसे मान लो इस वर्ग की भुजा यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त का जो व्यास होगा वो भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जब वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। तो एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या हमें मालूम हो चुकी है ऑलरेडी, तो वृत्त की त्रिज्या मालूम हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, और इस तरह से हमारा हो गया 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और ठीक है आसान है तो है, बात ख़त्म कर लेते हैं। यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले से आता ही रहा होगा, ठीक है। तो ठीक है, नहीं आता तो भी कोई वो वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें वही चीज़ नहीं आती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है ना। जैसे मान लो कि मैं एक इस तरह से समझ लो इसको कि मैं आपसे पूछूं कि आपके मामा जी का नाम क्या है, आप बता दोगे। मैं पूछूंगा मेरे मामा जी का क्या नाम है, आप नहीं बताओगे। बड़ा ही फालतू सा एग्जांपल है, लेकिन काम करता है, समझने के लिए काफ़ी है कि आपसे क्वेश्चन सेम ही पूछा गया था, मामा जी का नाम, लेकिन आपके मामा जी का नाम आपके लिए आसान है, लेकिन मेरे मामा जी का नाम आपके लिए मुश्किल है, अनलेस कि आप मेरे कोई रिलेटिव ना हो। तो सेम क्वेश्चन इजी और डिफ़िकल्ट हो जाता है जब पता नहीं होता है। तो वही बात है कि अगर ये क्वेश्चन किसी के लिए डिफ़िकल्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि समझ लो ना कि उसकी कोई मतलब उसको मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, ऐसा कहने का मतलब है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतने ही रहने देते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड जय हिंद। कुछ तकनीकी खराबी होने